हाँ जी, चलिएगा दो चीज इसमें और लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में बाकी रह गया था। सेल्स ऑफ द फर्म इज 7 लाख, फर्म का सेल कितना था 7 लाख, और इसमें आपको बनाना क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रेंट पेबल अकाउंट। इसमें क्या क्या बनाना है, तीन चीज बनाना है। पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रेंट पेबल अकाउंट, हाँ या ना? हाँ, चलिएगा अब एक एक करके हम आपको लेते हैं क्या क्या इसमें लिखना था। इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल, चलिए तो सबसे पहले हम क्या क्या निकाल लेते हैं, हमको इसमें क्या क्या निकालना था। तो सबसे पहले लोन के ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सबसे ऊपर पहले क्या निकालेंगे बच्चा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन कौन दिया था, सुदेश दिया था। तो सुदेश दिया था 1 लाख रुपया। कितना दिया था चला, 1 लाख। कब दिया था, ये लोन दिया था आपको 1 अक्टूबर में, 1 अक्टूबर 2016 को, ठीक है। 1 लाख रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन, 1 लाख रुपए 1 अक्टूबर। और परसेंटेज क्या था, 10%। इंटरेस्ट क्या था, यहां पे लिख देते हैं 10% था ना जी, 10%, 10% लोन पे। तो निकाल दीजिए 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 1 अक्टूबर से, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ के लिए निकाल दीजिए। कितना हो गया दोस्त, 5000। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकल गया, 5000। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकल गया, 5000। कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद निकाल देते हैं रेंट। तो रेंट कितना था, ऑलरेडी दिया हुआ था 25,000 पर एनम। तो 25,000 पर एनम है, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। थर्ड नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका नाम क्या था पार्ट में का, रहीम एंड सुदेश। तो रहीम एंड सुदेश लगाया कितना था, रहीम बिजनेस में कितना लगाया था, 1,50,000। और सुदेश कितना लगाया था, 1,40,000। 1,40,000 कितना परसेंट कह रहा था, फर्स्ट, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था 5%। तो निकाल दो भाई 5% डायरेक्ट। चलिए 1,50,000 का 5% कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो चला दोनों मिला के कितना हो गया, 14,500। अब क्या निकालना था, 4 नंबर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हाँ जी, सुदेश का ड्रॉइंग कितना था, सुदेश का ड्रॉइंग था 40,000 और रहीम का 40,000 और सुदेश का 30,000। ये मेरे पास देखिए क्वेश्चन है, आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर आपके पास कोई ऐप है क्या, कोई ऐप नहीं है। चला ये मेरे पास क्वेश्चन है और उसी से व्हाट्सएप पे हमने मंगवाया है और उसी क्वेश्चन को देख के हम आपको सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन को देख के, ठीक है। ये देख लीजिए,
यही है। आप ये नहीं सोचिएगा कि हमारे पास ये ऐप है, कोई ऐप नहीं है, ठीक है। चलिएगा, हाँ जी, हाँ कितना परसेंट था ड्राइंग के ऊपर? ड्राइंग के ऊपर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 5%। 5% इंटरेस्ट था, तो 5% पर एनम है। हाँ जी, पर एनम है, 5% पर एनम। डेट दिया है क्या, कौन से दिन बिजनेस से पैसा निकाला है? डेट आपको दिया है क्या, कौन से दिन बिजनेस से पैसा निकाला है? डेट आपको दिया है क्या? नहीं, डेट तो नहीं दिया है, तो कितने महीने के लिए निकालिएगा? 6 मंथ के लिए। तो अप्लाई कीजिए 5%, 5/100 इंटू 6/12, यहाँ पे भी हो जाएगा 30,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12। बोलिए भाई कितना आएगा? 5%, 40,000 का निकाल दीजिए। 1,000 इसका आ जाएगा, 1,000 आ गया ना जी इसका, और इसका आ गया 7,500। सही है ना? एक बार फिर कर लेते हैं यार, गड़बड़ हो जाता है। 40,000 का 5%, ठीक है, यही आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, चल भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, और कुछ था? हाँ जी, कमीशन, 5 कमीशन निकाल दीजिए। 1% ऑन सेल्स। कमीशन कितना लिखवाए थे? 7 लाख, तो 7 लाख का 1% निकाल दीजिए भाई, कितना हो जाएगा? 7 लाख का 1% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 7,000। 7,000 कमीशन आ गया। और कुछ था क्या क्वेश्चन में? और तो मेरे में से क्वेश्चन में कुछ नहीं है, नहीं, और तो क्वेश्चन में नहीं था कुछ। कमीशन निकाल दिए, रेंट निकाल दिए, सब निकाल दिए, इंटरेस्ट निकाल दिए, सैलरी निकाल दिए, सैलरी निकाल दिए, हाँ सैलरी छूटा हुआ था लगता है, इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी भी निकाल दीजिए। लीजिए, सैलरी छूटा हुआ था। सैलरी किसका सैलरी था? चला, सैलरी है रहीम का, तो सैलरी है रहीम का 500 पर मंथ, पर मंथ है ना जी, तो कितना हो जाएगा? 500 इंटू 12, 6,000 निकाल दिया, 6,000। चलिए, तो हमने क्या क्या निकाल दिया? इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया, ये नंबर में था। रहीम टाइटल सैलरी, सैलरी भी निकाल दिए। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल दिया, निकाल दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिए, निकाल दिए। कमीशन निकाल दिए, रेंट निकाल दिए, सारा कुछ निकाल दिए। अब चला देखना ध्यान से, इतना निकल गया। बनाना क्या है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रेंट पेबल अकाउंट। तो चलिए खटाखट, कौन कौन आइटम है जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, और कौन कौन आइटम है जो पार्टनर क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा? बोलिए, कौन कौन आइटम है? बताए थे, जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं होगा वो कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो दो चीज पार्टनर से रिलेटेड यहाँ पे नहीं मानेंगे, कौन से? एक लोन के ऊपर और एक रेंट में, ठीक है। चलिए, हाँ जी,
इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन ऑन एडवांस, सुदेश दिया था, सुदेश, ये किसको हम दे रहे थे, सुदेश को, एक सुदेश को यहाँ पे इंटरेस्ट दे दिए। रेंट किसको दिए थे, रेंट रहीम को, ये किसका है, ये था आपका रहीम को, ये है रहीम को। इंटरेस्ट और कैपिटल दोनों है, ये दोनों है। कमीशन, कमीशन किसको दिए थे, सुदेश को। कमीशन किसको था चला, सुदेश को। सैलरी रहीम को, हो गया। चलिए, तो दो आइटम है जो कि जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, कौन कौन, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कहा जाएगा, ये केवल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और रेंट ये कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। बाकी सब कहां पे चला जाएगा, बाकी सब चला जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। बार बार यही चीज कह रहे हैं हम कि इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में पार्टनर जिस समय लोन देगा उस समय पार्टनर बिजनेस का एक्सटर्नल पर्सन माना जाएगा, इंटरनल नहीं माना जाएगा। लोन के केस में पार्टनर बिजनेस का एक्सटर्नल होगा और एक्सटर्नल से रिलेटेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। यहाँ पे रेंट जो हम किसके मकान में बिजनेस कर रहे हैं, तो रहीम के मकान में बिजनेस कर रहे हैं और रहीम हमसे रेंट भी मांग रहा है। यहाँ भी रहीम हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे रहीम हमारे लिए लैंडलॉर्ड हो जाएगा और लैंडलॉर्ड से रिलेटेड एक्सपेंस हमारा पीएल में जाता है। तो दो एक्सपेंस हमारा पीएल अकाउंट में जाएगा, कौन कौन, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा रेंट। यहाँ पे पार्टनर हमारा एक्सटर्नल माना जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमको बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन, बट पीएल एप्रोप्रिएशन से पहले हमको बनाना पड़ेगा छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई शक संदेह तो बोलिए, कोई शक संदेह, नो सर। चलिए, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद रखिएगा कितना कितना आया था, याद रखिएगा कितना कितना आया था। हाँ जी, चलिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस चला आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,80,000, कितना हो गया 1,80,000। और दो चीज यहाँ पे आ रहा था, एक डाल दीजिए रेंट, तो रेंट कितना था आपका 25,000 और दूसरा था इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकाले थे हम लोग, याद है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकाले थे, 5,000। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकाले थे चला 5,000। तो टू नेट प्रॉफिट आपका कितना हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, लेस कर दीजिए 1,50,000 आपका क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आ गया चला 1,50,000। कोई शक संदेह तो बोलिए, नेट प्रॉफिट आपका कितना आ गया 1,50,000। अब इसको शो कर दीजिए। चलिए, पीएल एप्रोप्रिएशन बाय नेट प्रॉफिट 1,50,000 एंड टू, सबसे पहले क्या डालिएगा, सैलरी डाल दीजिए। सैलरी, सैलरी कितना दिए थे पार्टनर्स को, सैलरी अभी निकाले थे ना चला, सैलरी रहीम को दिए थे, रहीम को 6,000। कैसे आया था सैलरी, याद है, 500 इंटू 12 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, रहीम को
पूरा रहीम क्यों होगी, आप लिखेगा रहीम। और सुदेश को, रहीम को इंटरेस्ट कितना आया था 7,500 और सुदेश को आया था 7,000, दोनों मिला के कितना था 14,500। उसके बाद था आपको कमीशन, कमीशन किसको दिए थे सुदेश को, कमीशन किसको दिए थे एस को, सुदेश को दिए थे ना चला, तो सुदेश को कमीशन दिए थे कितना, कमीशन था आपका 7 लाख का 1%। फिर ये निकाल के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको इसको दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में बेहतर आ सके, ठीक है। इधर और क्या था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, याद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ जी। रहीम को कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिए थे और सुदेश को, रहीम और सुदेश, रहीम को कितना दिए थे 1,000 और सुदेश को 7,500 750 दोनों मिला के कितना था 1,750। चलिए ऐड कर दीजिए, ये हो गया 1,50,1,750। चलिए इधर से लेस कीजिए भाई, चलिए 1,750 1,50,1,750 माइनस 6,000 14,500 and 7,500 आ गया 1,24,250। कितना आ गया चला 1,24,250। कितना आ गया 1,24,250 टू प्रॉफिट ट्रांसफर 1,24,750 रहीम को एंड सुदेश को। हाँ जी, रेशियो भी दिया था क्या क्वेश्चन में, रेशियो दिया था कुछ कि किस रेशियो में आपको बांटना है, नहीं तो फिर कौन से रेशियो में बांटिएगा इक्वल 1/2 के रेशियो में, दो भाग में बांट दीजिए, आ जाएगा 62,125 ये बन गया आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बता रहे हैं। चलिएगा इसको उतारिए, अभी क्या बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए भाई पार्टनर्स कैपिटल में खड़ा कर, इसको उतारिए। हाँ जी चलिएगा पार्टनर्स कैपिटल, रहीम एंड सुदेश बाय बैलेंस क्या था, कितना स्टार्टिंग में बिजनेस में कितना लगाया था बैलेंस बीडी 1,50,000 और कितना था चला 1,40,000। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था इन लोग का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 7,500 और ये था 7,000 बाय सैलरी, सैलरी किसको दिए थे, दोनों में से एक को दिए थे, सैलरी दिए थे आप रहीम को 6,000 बाय कमीशन, कमीशन सुदेश को दिए थे, कितना दिए थे 7,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आया था, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन का कितना था, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से 62,125 62,125
पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ये समझ में आ रहा? एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है। पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है ये। चलिएगा, ये हो गया टू ड्राइंग। ड्राइंग कितना था? 40,000 एंड 30,000 एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकला था? 1,750। और तो कुछ नहीं था? नहीं। अब एक बात तो आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा क्या कि सर रेंट नहीं गया, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं गया। हम बार बार वही चीज कह रहे हैं आपको, रेंट यहाँ पे नहीं जाएगा। रेंट आप किसको दिए थे? रहीम को। और इंटरेस्ट ऑन लोन किसको दिए थे? सुदेश को। तो आपको लग रहा होगा कि रहीम का जो रेंट हुआ उसको भी यहाँ पे डालना चाहिए था। सुदेश का जो क्या था, सुदेश को क्या दिए थे आप? इंटरेस्ट ऑन लोन, वो नहीं गया, नहीं जाएगा, क्योंकि लोन के केस में पार्टनर नहीं होता है, एक्सटर्नल होता है। यहाँ पार्टनर से रिलेटेड हम अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन लोन के केस में पार्टनर किसको लोन दिए थे? लोन था सुदेश। सुदेश का यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं जाएगा, क्योंकि सुदेश उस समय इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में पार्टनर नहीं माना जाएगा। पार्टनर नहीं माना जाएगा, क्रेडिटर माना जाएगा। क्या माना जाएगा बच्चा? उधार उससे लिए थे, उस समय वो पार्टनर नहीं था, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन सुदेश के अकाउंट में नहीं जाएगा। रेंट रहीम के अकाउंट में, रहीम था, हाँ, रहीम के अकाउंट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रहीम लैंडलॉर्ड था, लैंडलॉर्ड पार्टनर नहीं होता, इसीलिए ऐड कर दीजिए। चलिए भाई ऐड कीजिए। 150,000 प्लस 750 6,000 and 62,125 2,25,625 अब इसमें से इसका टोटल में सीधा माइनस कर दीजिए। टू बैलेंस CD कितना आ जाएगा? माइनस कीजिए 2,25,000। पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस 20,750। ये आ गया 1,85,375। और इसमें से इसको माइनस कर देंगे 2,25,625 माइनस 41,000, 1,84,625। यही है आपका पार्टनर्स कैपिटल। ये क्या बन गया? चला पार्टनर्स कैपिटल। मात्र अब इसमें एक बच गया बनाने के लिए, और वो बच गया रेंट पेबल अकाउंट। क्या बच गया? रेंट पेबल अकाउंट। चलिए वो भी बना देते हैं, रेंट पेबल। हाँ जी, रेंट कितना आपने पे किया? रेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा? तो यहाँ पे रेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 25,000 रेंट। ये इसमें दिक्कत हो रहा होगा आपको। यहाँ पे टू बैलेंस CD कितना? 25,000। रेंट में आपको थोड़ा दिक्कत हुआ होगा कि ये कैसे बन गया, इसमें प्रॉब्लम आ रहा होगा कि ये कैसे बन गया। रेंट आपने पे कितना किया है? रेंट कितना पे करना है आपको? 25,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट को आपने ट्रांसफर किया है कितना?
25,000 बना लीजिए। फिर क्लास में जब ओपन होगा तो एक बार आप बढ़िया से ये वाला एक्सप्लेन कर देंगे, छोटा सा चीज और कुछ नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हो गया। पीएल अकाउंट बना दिया, पीएल एप्रोप्रिएशन बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल बना दिया, रेंट पेबल बना दिया। क्वेश्चन नंबर 19 अभी बता रहे हैं, इसको उतारिए, इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 19 नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं।